हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और रीजनिंग के टाइप से, जो है आपका जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था रीजनिंग का, कंडीशनल लेटर और सिंबल पर जो सीरीज चल रही थी उसी पर अगली वीडियो है। अगला टाइप है, टाइप नंबर 3 है। तो इस टाइप को देखते हैं और इसमें सारे थोड़ा मिक्स रहेंगे, आपके अल्फाबेट्स भी रहेंगे, आपके इसमें आपके सिंबल भी रहेंगे और आपके नंबर्स भी रहेंगे। ऐसी सीरीज रहेगी जिसमें तीनों चीज मिलकर एक सीरीज तैयार होगी। उसमें से हम क्या करेंगे, उसके कंडीशन के अनुसार उस चीज को सिलेक्ट करेंगे और आंसर को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन के तरफ। चलिए, आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन, टाइप नंबर 3 का, जो संख्या, अक्षर और प्रतीक पर आधारित प्रश्न है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि देखिए, निम्नलिखित संख्या तथा प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। और उसके बाद ये आपका दिया है, ये बाएं है, ये क्या है, दायां है। ये पूरी आपकी सीरीज दी गई है। तो अब मुझे बताना है कि ऐसी कितनी संख्या है जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक, जिसमें से ऐसी कितनी संख्याएं, क्या है, संख्याएं। और इसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है इसके पहले ठीक एक प्रतीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए। और उसके बाद उसके ठीक बाद उसके बाद भी एक प्रतीक होना चाहिए। मतलब यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, एक प्रतीक होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि बीच में संख्या रहेगा, आगे एक प्रतीक, एक बाद में प्रतीक। प्रतीक मतलब सिंबल, जैसे आपका हैशटैग हो गया, हच हो गया, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब क्या होते हैं, प्रतीक होते हैं। तो इसको हम कंडीशन को फॉलो करते हैं। और कितने कितने आपके संख्या का समूह बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, या कितने बन सकते हैं, इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ पर दे रहा है, देखिए यहाँ पर दिया है 7 दिया है। 7 के बाद आपका एक प्रतीक है, इसके बाद है, उसके बाद 9 देखिए, तो 9 देखिए, 9 भी क्या है, यहाँ पर 2 चीज हैं। एक है 9, देखिए 7 2 प्रतीकों बीच में है, 9 भी 2 प्रतीकों के बीच में है। यहाँ पर 2 हो गया, 1 मिल गया, यहाँ पर 2 मिल गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 5 भी है। देखिए 5, उसके पहले भी एक प्रतीक है, उसके बाद भी एक प्रतीक है। उसके बाद और देखते हैं, और कौन है, देखिए आपका ए यहाँ पर हो सकता है, हाँ देखिए 2 है, 2 भी है, उसके पहले परसेंटेज है, उसके बाद लेस देन है। मतलब ऐसे 4 ऐसे समूह बने कि जो उनके पहले एक प्रतीक है, उसके बाद भी क्या एक प्रतीक है, और बीच में संख्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी वाला दम करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी वाला दम सही होगा। तो चलते हैं, इस समझ में आ गया तो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये इसी तरह आपको भी दिया है कि इसमें देखिए एक पूरी सीरीज दी गई है, उसमें दिया कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने आपके प्रतीक हैं जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर रहेगा, उसके बाद प्रतीक रहेगा और ठीक बाद में एक प्रतीक रहेगा। मतलब कि एक अक्षर के बाद 2 प्रतीक, एक अक्षर के बाद क्या रहेगा, 2 प्रतीक रहेगा। तो हम देखते हैं, एक देखिए, एक अक्षर के बाद 2 प्रतीक, देखिए एक अक्षर है, देखिए बी है, बी के बाद 2 प्रतीक है, एक मिल गया। उसके बाद देखिए टी है, टी के बाद 2 प्रतीक मिल गए, दो मिल गए। और ऐसा कहां पर और है, आपका देखिए आपका अक्षर है, उसके बाद 2 प्रतीक है। तो ऐसे लग रहा है 3 आपका अदम सही है। तो 3 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है, जो अदम करेक्ट है। बात समझ में? तो 3 ऐसे समूह बने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हम आपको समझ में आ गया हो तो। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है। अब इसमें देखिएगा पूरा दे दिया है, बाएं से दाएं आपकी सीरीज दे दी है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं, ऐसे कितने संख्या हैं प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक हो। यहाँ पर संख्या लिखना है, संख्या के पहले हमको क्या लिखना है, एक प्रतीक होना चाहिए, उसके बाद भी एक प्रतीक होना चाहिए। बात समझ में? प्रतीक होना चाहिए, कहने कि मैं एक संख्या है, संख्या के पहले प्रतीक, उसके बाद भी क्या होगा, एक प्रतीक होगा। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अब उस संख्या को ढूंढते हैं। देखिए यह संख्या के, देखिए आपको मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक दिख रहा है, एक के पहले एक प्रतीक है, एक के बाद भी एक प्रतीक है, और उसके बाद देखिए, हाँ उसके बाद और कोई आ सकता है। देखिए तो मुझे तो नहीं लग रहा है, मुझे इसमें और यहाँ पर भी कोई नहीं दिख रहा है। तो मुझे केवल एक ही दिख रहा है, एक संख्या, उसके पहले प्रतीक है, उसके बाद प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए एकदम करेक्ट होगा। आपको एकदम समझ में आया होगा, मुझे इतना विश्वास है। और
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 32, क्वेश्चन नंबर 32 है। उसी तरह इसको भी करना है। सीरीज दे दिया दाएं से, हाँ बाएं से दाएं की तरफ दे दिया है। बोला है कि उपरोक्त श्रृंखला में श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बाएं से दाएं से 7वें स्थान पर होगी। दाएं से 7वें स्थान पर होगी, बात समझ में आया, दाएं से 7वें स्थान पर होगी। तो बोला कि सारे प्रतीक को मिटा दीजिए, सारे प्रतीक को क्या करना है, हमको मिटा देना है। तो यहीं पर क्या करें, हम लिख के तो मिटा नहीं सकते हैं, इसको इसी पर हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। इसको क्या करते हैं, मिटा दें, इसको भी मिटा दें, इस तरह क्या कर दें, मिटा दें। मिटा दिए, जल्दी जल्दी मिटाइए। इसको मिटा दिए हम लोग, यहाँ पर एकदम हिडन कर दिए, हिडन कर दिए और हिडन कर दिए और हिडन कर दिए और हिडन कर दिए। उसके बाद आया है कि अब हमको दाएं से 7वां स्थान पर होगा। तो दाएं से 7वां स्थान कौन होगा, तो इधर तो बाएं है, अब बाएं से क्या होगा 7वां, इसको भी मिटा दें यार। देखिए यहाँ पे भी छुपा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां क्या है, छठवां। 7वां क्या है, छठवां है। तो आपको संख्या जो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो 7वें स्थान पर 6वीं संख्या आ रही है। तो हम दाएं से देखें तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा। ऐसे जैसे बोले वैसे आपको क्या करना है, कंडीशन को फॉलो कर देना है और आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपके दिया है, ये आपका सीरीज दे दिया बाएं से दाएं वाला, और उसके बाद ऐसे कितने अक्षर है, अक्षर तो पहले लिख लो, अक्षर लिख लिए, जिसके ठीक पहले एक प्रतीक है, यहाँ पर प्रतीक होना चाहिए, बात समझ में आया। उसके ठीक बाद भी एक प्रतीक होना चाहिए, बात समझ में आया। तो इस तरह नियम, बीच में अक्षर होगा, उसके पहले प्रतीक, उसके बाद भी क्या होगा, एक प्रतीक होगा। तो इस कंडीशन को कौन कौन से समूह फॉलो कर रहे हैं और कितने हैं, उनको फाइंड करके ऑप्शन में हमको क्या करना है, आंसर को सिलेक्ट करके क्लिक करना है एग्जाम में। देखिए तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं प्रतीक के बाद अक्षर के बाद प्रतीक। देखिए अक्षर है, देखिए अक्षर है कि नहीं है, तो अक्षर के बाद क्या है, प्रतीक है, उसके बाद भी क्या है, आपका प्रतीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए अक्षर के, हाँ देखिए उसके बाद देखिए और कौन हो सकता है, और कौन हो सकता है, लग रहा है कि एक ही है क्या जी, मुझे लग रहा है एक ही मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए ये आपको देखिए एक ही समूह मिल रहा था, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी वाला एकदम करेक्ट होगा। क्या है, प्रतीक है, देखिए अक्षर है, अक्षर के पहले एक प्रतीक है, हैज एडिडेट, उसके बाद क्या है, हैच है, तो मतलब कि क्यू क्या है, उसके पहले उसके बाद प्रतीक मिला था। ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है, जो एक दिया है समूह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए उसी तरह इसमें दिया 34 में भी उसी तरह आपको करना है। देखिए दिया है, दिए गए श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर, जिनके ठीक पहले क्या होना चाहिए, स्वर। तो प्रतीक पहले होना चाहिए, प्रतीक के पहले क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, और बाद में एक व्यंजक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, व्यंजक होना चाहिए। प्रतीक के पहले स्वर और फिर प्रतीक के बाद क्या होना चाहिए, व्यंजक होना चाहिए। इसको हम देखते हैं जल्दी से, आप ढूंढिए, थोड़ा सा ढूंढिए। देखिए आपका कहाँ देखिए आया, देखा, देखिए कहाँ का, कहाँ आपको दिख सकता है, कौन सा हो सकता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नहीं दिखने को मिला, यहाँ पर नहीं दिखने को मिला, देखिए यहाँ पर आपको दिखने को मिला। क्या दिया, प्रतीक दिया, प्रतीक के पहले यू दिया, तो यू क्या हो गया, स्वर हो गया। उसके बाद क्या, व्यंजन हो गया। बात समझ में आया। तो एक ही ऐसा है जो इसका करेक्ट आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि इस कंडीशन को एक ही समूह क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए हम देखिए, मैं क्वेश्चन को क्या करता हूं कि लगा के मैं नहीं आता, ऑन द स्पॉट टाइप करता हूं, ऑन द स्पॉट सोल्यूशन करता हूं। देखिए आपके सामने देखिए 35 क्वेश्चन, 35 है, तो देखिए यहाँ पर है, बात समझ में आया। उसके बाद देखते हैं कि दिए गए श्रृंखला में सभी संख्याओं को हटा दीजिए। संख्या को क्या करना है, एकदम हटा देना है, और निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं, कौन सी दाएं से 8वां होगा, दाएं से क्या होगा, 8वां होता है। तो संख्या को हटा दो, सारे संख्या को मिटा दो, ऐसे क्या कर दो, उसको हाईलाइट कर दो, उसको क्या कर दो, इसको हटा दिए। उसके बाद हटा दिए, अब उसके बाद देखते हैं ये भी संख्या, इसको भी हटा दो जी। अब उसके बाद बोला है कि दाएं से 8वां, दाएं से देखिए 1 2 3 4 5 6
ओहो, इसको हटाना पड़ेगा। छः छोड़ देते, 6 7 8, 8वां पर कौन आ गया, यम। 8वां पर कौन आ गया जी, यम। 8वां पर क्या हो गया, यम। अब चाहेंगे तो इसको हटा सकते हैं, तभी भी कहने का मतलब गिनते समय हम क्या कर ले, उस अंक को छोड़ दें, ऐसे भी हो सकता है। अब चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं कि हम जाएं इनको मतलब कि उसको क्या करें, कलर करने न कीजिए ना, छोड़िए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, तभी भी ये हमारा है। बात समझ में आया। अंकों को गिनना ही नहीं है, उसके बाद जो भी आए उसको गिन लो, उसके बाद आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका ए, जो उसमें यम आया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है 36 है। निम्नलिखित में से, देखिए निम्नलिखित में से अनुक्रम की संख्या कितनी है जिनके ठीक पहले अक्षरों की संख्या कितनी है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है और लेकिन ठीक बाद में कोई संख्या नहीं, लेकिन ठीक बाद में कोई संख्या नहीं है। तो ऐसा प्रतीक है, देखिए ऐसे अक्षर है, 1 मिल गया और 2 मिल गए, उसके बाद ऐसा कोई भी नहीं है, उसके पहले क्या है, प्रतीक है। बात समझ में आया। तो उसके बाद संख्या, देखिए यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर संख्या आ गया ना, तो संख्या नहीं होनी चाहिए। तो यम के बाद डॉलर और ए के बाद एडिरेट। बात समझ में आया। तो खाली केवल आपके 2 ऑप्शन सही होंगे, जो ऑप्शन नंबर 1 में क्या है दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। क्या होगा जी, करेक्ट होगा। बात समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट होगा, जो आपके क्वेश्चन में दिया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए 37 है। 37 में हमको क्या करना है कि जैसे दिया गया हो वैसे उसका काम करना है। ये पूरी जानकारी दे दिया है, बात समझ आया। हमको केवल बाएं से दाएं की तरफ हमको काउंट करना है, बात समझ आया। उसके बाद ऐसे कितने अक्षर है, अक्षर कितने हैं, अक्षर लिख लें जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक हो। यहाँ से प्रतीक है, मतलब कि यहाँ पर प्रतीक होना चाहिए और साथ ही ठीक बाद में एक अन्य अक्षर हो, एक अन्य अक्षर हो। बस में प्रतीक होना चाहिए, उसके बाद एक अन्य अक्षर हो। तो ऐसे कहाँ हो सकते हैं, तो बताइए। तो ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं भाई, देखते हैं। प्रतीक के बाद 2 अक्षर, 1 मिला, यहाँ पर 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला और 5 मिले। देख रहे हैं आप, ऐसी में कि ऐसी कितनी संख्या है, 5 समूह हैं जो एक प्रतीक के बाद 2 अक्षर, एक प्रतीक के बाद क्या आ गए, 2 अक्षर आ गए। तो आपका सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, जो 5 एकदम सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ए भी क्या है, दिए गए विकल्प में से कौन सा बी और एक्स के बीच में है, बी और एक्स के बीच में। तो बी यहां पर है और x कहाँ है, देखिए b यहां पर है, देखिए यहां पर b है और यहां पर क्या है, x है। कौन बीच में है, तो देख लो भाई। तो इधर से गिन लो 1 2 3 4 5 6, इधर से गिन लो 1 2 3 4 5 6, इधर से 6, इधर से 6, तो बीच में कौन आया, बी। एट दी रेट आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी वाला एकदम सही है, जो बीचों बीच में संख्या आ रही है। बस समझाया। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, आपके सामने दिया गया है। अब इसको क्या करना है, बोला है इसमें पहले सीरीज देखिए, देख लिए, उसके बाद कंडीशन पढ़िए, पढ़ के उसके बाद अप्लाई कीजिए सीरीज में। तो उपरोक्त में सभी प्रतीकों को हटा दिया जाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा बाएं से तीसरा स्थान है। जितने प्रतीक हैं उनको हटा दीजिए, बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा। तो गिनिए, तो 1 2 3, तीसरे नंबर पर कौन आ रहा है भैया, यच आ रहा है, यच आ रहा है। यच ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर आपका एकदम डी एकदम सही है। हम प्रतीक नहीं गिना, मैंने ना हैशटैग ना एंड जोड़ा, मतलब गिना उसको। तो केवल आपका यच एकदम क्या है, एकदम करेक्ट है। तो यच वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा, जो डी ऑप्शन में है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसी तरह इसमें दिया है, बात समझ में आया। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित संख्या में बाएं से दाएं गिनना है, ऐसे कितने संख्या हैं जिसके ठीक पहले एक सम संख्या प्रतीक है, ऐसे कितने प्रतीक हैं। तो यहां पर आएगा प्रतीक, लिख लीजिए प्रतीक, इसके पहले एक सम संख्या होगा, इसके बाद क्या होगा, एक विषम संख्या होगा।
ऐसा बनाना है। ऐसी हमको क्या करना है, समूह ढूंढना है, कितने हैं उनको ढूंढ के ऑप्शन में क्लिक करना है। तो देखिए हमको प्रतीक पहले, देखिए प्रतीक के पहले सम संख्या, उसके बाद देखिए प्रतीक के पहले एक सम संख्या है, उसके बाद विषम संख्या है, और देखिए प्रतीक के बाद सम संख्या है, उसके बाद विषम संख्या है, प्रतीक के बाद सम संख्या है। देखिए यहाँ पर प्रतीक के बाद सम संख्या है, प्रतीक के पहले सम संख्या, उसके बाद विषम संख्या। और क्या हो सकता है आप बता सकते हैं? देखिए आपका कौन हो सकता है, मतलब तीन ही रहेगा आपका ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 3 अदम क्या होगा, आपका अदम करेक्ट होगा। बात सुनना है, तो ऑप्शन नंबर 3 अदम सही है। 3 ऐसा समूह, ऐसा पेयर बनेंगे। तो वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। सुनने समझने के लिए धन्यवाद।